सरकार इस रात में ये जो सब कुछ मिलना है ये मुस्तफ़ा का सदका हमें मिलता है। लेकिन याद रखें इसके बारे में भी उलमा ने लिखा है, आज की रात अल्लाह सबकी तौबा को कबूल करता है, लेकिन चंद लोगों की तौबा इस रात कबूल भी नहीं होती। अब आप ज़िक्र ये सोच लीजिए कहीं उन वक्तों में, बदबख्तों में हमारा नाम तो नहीं है, उसमें लिखा है जो गुमराह उसकी तौबा को अल्लाह नहीं कबूल करता। याद रखें आजकल अकायद की दुनिया में लोगों को बड़े बड़े तरह तरह के जनाबे वाला लोगों के दिलों में बात आती है। कभी हुजूर के बारे में कोई बात करता है, नहीं जी हम जैसे हैं, वो भी खाते थे हम भी खाते हैं, उनकी भी बच्चे थे हमारे भी, तो हम हुजूर हम जैसे हैं। याद रखें गुमराह की तौबा अल्लाह इस रात भी कबूल नहीं करता। किसी को सहाबा के बारे में शक हो जाता है, किसी को सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में बात हो जाती है, किसी को अहले बैत, तो ये जो मुसलमान कायदे हैं अहले सुन्नत के, इनसे मुंह फेरने वाला गुमराह होता है। आज की रात में गुमराह की तौबा अल्लाह नहीं कबूल करता, और इसलिए फरमाया गया एक जिसकी तौबा कबूल नहीं होती, दूसरे के बारे में कहा गया जो माँ बाप का नाफरमान है, आज की रात अल्लाह उसकी तौबा को कबूल नहीं फरमाता। याद रखो, सोचो अल्लाह ताला हम में से किसी को ऐसा ना बनाए, लेकिन हमारे माशरे का अक्सर हिस्सा और अक्सर लोग आज माँ बाप के नाफरमान हैं। तो हबाबी जिक्र जो माँ बाप का नाफरमान है तौबा करे अपने रब के हुजूर और अपने माँ बाप से माफी मांगे कि माँ बाप कायनात की बड़ी अजीम हस्तियां हैं। क्योंकि जब तक हदीस मुबारका में आता है कि जब तक बाप जिस पर राजी नहीं उस पर रब राजी नहीं होता, क्योंकि वालिद की रजा में रब की रजा होती है। और हबाबी जिक्र माँ कितनी मोहब्बत करने वाली, आज ये बात आप अपने पल्ले बांध ले, हम में से कोई माँ बाप का नाफरमान न हो। तो आज की रात माँ बाप के नाफरमान की तौबा नहीं कबूल होती, शराब का आदी और गुनाह कबीरा पर इसरार पक्का हो जाने वाला उसकी तौबा नहीं, इस तरह चंद लोगों को लिखा गया। तो हबाबी ज़िक्र आज की रात हमने अपने रब के हुजूर तौबा के तौर पर बनाना है, क्योंकि तौबा बड़ी अजीम बात है। याद रखें तौबा, और तौबा नाम इसे का है, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों अपने रब के हुजूर तौबा करो, तौबतन नसूहा सच्ची तौबा करो। याद रखें सच्ची तौबा होती क्या है, एक बात उलमा ने लिखी, उलमा फरमाते हैं सच्ची तौबा ये है कि बंदा गुनाह जो करता था उससे तौबा की, जब तौबा की फिर उसकी तरफ बंदे का रुझान ना हो, बंदा ना जाए उस गुनाह से बच जाए, एक सच्ची तौबा की ये निशानी हुआ करती है। तो अहबाब ज़िक्र आज हमने सच्ची तौबा, क्योंकि इस रात में रब के हुजूर सच्ची तौबा, ये नहीं है कि बंदा तौबा करे और बंदे से तौबा भी तौबा करती रहे, ऐसी नहीं, बल्कि रब के हुजूर सच्ची तौबा करनी है। और अहबाब ज़िक्र तौबा के बड़ा कमाल बात है, तौबा करने वाले को रब बड़ा पसंद फरमाता है, क्योंकि तौबा करने वाले को रब अपना महबूब बना लेता है। तौबा रब को बड़ी महबूब है। याद रखें जब बंदा तौबा करता है ना, तो तौबा करने की वजह से अल्लाह एक तो उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। मैं तो गुजारिश करता हूँ हर वक्त कि ये लाइलतुल कद्र हो या लाइलतुल बरात हो, शबे बरात हो, शबे कद्र हो, या कोई भी ऐसा मौका हो, तो इसको शबे तौबा के तौर पे बनाया करें। शबे तौबा, ये शबे तौबा के तौर पर शबे बरात शबे कद्र बनाया करें। क्यों? तौबा रब को बड़ी पसंद है, और जब बंदा तौबा करता है तो पहली बात तौबा की वजह से पहली बात अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ फरमाता है, और दूसरी बात तौबा की वजह से अल्लाह सिर्फ गुनाहों को माफ नहीं फरमाता बल्कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील भी फरमा देता है। हजूर की हदीस का मफहूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तौबा करने वाला ये हुजूर का सदका है, अगर कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला सिर्फ उसके गुनाह नहीं माफ करता बल्कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील भी फरमा देता है। अब कहेंगे ये कैसे होता है, सुनिए सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते उमर वो है यफिरु मिन ज़िल्ल उमर, नबी पाक फरमाते हैं कि जो शैतान है उमर के साए से भी भागता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हैं। आपके बारे में मिलता है कि आप एक मर्तबा न गुजर रहे थे, गली से यूं गुजर रहे थे तो सामने से एक बंदा आया जिसने शराब पी थी, और शराब में इतना बदमाश था कि उसके हाथ में शराब की बोतल थी। जब उसने हाथ में शराब की बोतल थी, सामने से सैयदना उमर बिन खत्ताब आ गई। जब शराबी ने, हालांकि वो हालत में नशे में मस्त था, लेकिन जैसे ही उमर पर नजर पड़ी तो फौरन ख्याल आया मैं नशे में हूं और मेरे हाथ में शराब की बोतल है, और सामने से उमर आता है। ये उमर वो है जो रब की जो हुदूद है उसको पमाल करने वाले को कभी नहीं छोड़ता। तो शराबी के जहन में बात आई, आज उमर के गजब से नहीं बच सकता, आज उमर के जलाल से नहीं बच सकता, आज तो उमर पता नहीं क्या सजा देगा। डर गया, और सामने फिर उमर था। आज के लोग तो नहीं थे ना कि जनाबे वाला
जो मर्जी जुर्म करो, उसे पता है यार हम पैसे देंगे और बच जाएंगे। नहीं, उस वक्त अदल करने वाला हजरत उमर फारूक था। और मैं अक्सर कहता हूँ हमारे निज़ाम अदल की वजह से आज हमारे गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हमारा वो इस्लामी अदल का निज़ाम आ जाए तो माशरे से गुनाह खत्म हो सकते हैं। आज तो जनाब पैसे दे के जो मर्जी वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा अगर तुम गुनाह करो ना, गुनाह करने के बाद तुम इस तरह करो कि गुनाह करने के बाद हज कर लो, और जनाबे वाला जब कोई जुर्म कर लो तो जज कर लो, है उनसे जो मर्जी फैसला किया जाए, और कभी कोई बात और कभी कोई बात। लेकिन उसको पता था सामने सैयदना उमर बिन खत्ताब है, सामने मुराद रसूल है, सामने खलीफतुल मुस्लिमीन है, हजरत सैयदना उमर फारूक है। हजरत उमर फारूक को देखा तो डर गया। उसने कहा उमर है सामने, ये तो नहीं छोड़ेगा। अब आप जिक्र बड़ी तवज्जो तलब बात है, जब उसने हजरत उमर को देखा उसने कहा अब नहीं छोड़ेगा। दिल में बात आई, उमर के गजब से बच नहीं सकता, उमर के जलाल से बच नहीं सकता। दिल में उसने बात की, या अल्लाह आज अगर उमर के जलाल से बचा ले, आज अगर उमर के गुस्से और जलाल से बचा दे, या अल्लाह तेरी पाक बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। यानी दिल में बात की, दिल में तौबा की। अभी दिल में तौबा की, जो हाथ में बोतल थी उसको छुपाता था, अब दिल में ही तौबा की, या अल्लाह आज उमर से बचा ले, या अल्लाह आज उमर से बच जाऊं तो कभी भी ये काम नहीं करूंगा। अब अभी जिक्र जब ये दिल में बात कही, अभी उस बोतल को छुपाया हुआ था। सैयदना उमर फारूक पास तशरीफ लाए। अब भी कोई नशे में हो तो बंदे को पता चल ही जाता है, और सामने उमर फारूक हो, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उसे देखकर कहा और तेरे हाथ में क्या है। अब डर गया, उसको पता है मेरे हाथ में शराब है, और अगर उमर को कहता हूं तो शराब, तो उमर तो सजा देगा, उमर से बच नहीं सकता। अब अभी जिक्र जैसे उसने दिल में, तो उसने बात बदल दी। उसने कहा उमर मेरे हाथ में सिरका है। दो बातें मिलती हैं, उसने कहा सिरका है या दूध है, उसने कहा सिरका है या दूध है। जब उसने ये हजरत उमर से कहा, अब हजरत उमर उसकी हालत को तो देख रहे थे ना कि हालत में नशा में लगता है, और उसने नशे में दूध और सिरके को क्या करना था, हाथ में यही लगता था कि शराब की बोतल है। हजरत उमर फारूक ने कहा मुझे दिखा। जब दिखा क्या कहा तो और डर गया कि अब दिखाऊंगा तो पहले तो शराब पी है नशे की वजह से, और शराब की बोतल की वजह से मार पड़नी थी, अब तो झूठ की भी सजा मिलेगी। डर की वजह से जब उसने अपने चादर के अंदर से बोतल निकाली, तो अभी जिक्र वो जो शराब की बोतल थी ना, उसमें शराब नहीं था, बल्कि शराब की बोतल में दूध भरा हुआ था। जब शराब की बोतल में दूध देखा, हजरत उमर भी हैरान हुए कि इसकी हालत से ये लगता है कि ये शराब के नशे में बदमस्त था। हजरत उमर फारूक उससे कहने लगे ओ बंदे खुदा, मुझे लगता है कि तूने शराब पी है, और मुझे ये यकीन था कि तेरे हाथ में शराब की बोतल होगी, लेकिन तेरे हाथ में ये दूध की या सिरके की बोतल कैसे है। डर के कहने लगा हजरत उमर अगर जान की अमान पाऊं तो आपको बात बता दूं। हजरत उमर ने कहा सच बता दे तुझे छोड़ दूंगा। जब हजरत उमर फारूक ने ये कहा, कहने लगा हजरत मेरे हाथ में शराब की बोतल थी और मैंने वो पी हुई भी थी, मैं नशे में था, लेकिन जैसे मैं आपको देखा तो मैं डर गया, आपके गैज़ और गजब की वजह से मैं डर गया, आपके जलाल को मैं जानता हूँ, मैं डर गया। जब फरमाते हैं जब मैं आपकी वजह, वो अर्ज करने लगा उमर जब मैं आपकी वजह से डर गया तो मैंने दिल में अपने रब से अर्ज की, या रब आज अगर उमर से बचा ले तो जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। कहा मेरे हाथ में शराब की बोतल थी, लेकिन मैंने दिल में तौबा की, या अल्लाह मुझे उमर से बचा ले तो मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह ने मेरे दिल की तौबा की वजह से, अल्लाह ने पहली बात मेरी तौबा को कबूल फरमाया और शराब की बोतल को दूध में तब्दील भी फरमा दिया। बाबी जी कर जिस तरह अल्लाह ताला शराब को दूध में तब्दील फरमाता है, जब बंदा गुनाह से तौबा करता है अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील भी फरमा देता है। आज की रात जो शबे बारात है, इसको तौबा के तौर पे रात में शबे बेदारी करके और दिन में रोजा रख के अपने रब के हुजूर ये इल्तिजा करनी है कि या रब्बुल आलमीन प्यारे हबीब का सदका अल्लाह हमारे गुनाहों को माफी अता फरमा दे और तौबा करें। तौबा की बड़ी बरकत है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक व हिम्मत अता फरमाए।